विषय वस्तु पर इसे किस तरह से मनाया जाना चाहिए और क्यों मनाया जाना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से चर्चा करें। और पिछले कुछ दिनों से जो साथी नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, वो सुन रहे होंगे इस बात को। श्रद्धेय भिखुनी धम्मविन्या जी बहुत ही विस्तार के साथ सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके गृह त्याग, उन्हें संबोधि प्राप्ति और फिर अंत में महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के विषय पर बहुत ही विस्तार से हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं। उसी कड़ी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सा विषय हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से हम अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग गाँवों या शहरों में हम बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम के आयोजनों की मुहिम शुरू किए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर उस अवसर पर जितने समाज बंधु एकत्रित होते हैं, जिस उत्साह के साथ तैयारियां करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के प्रति बहुत से साथियों में उस तरह का आकर्षण नहीं है। न वो इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और न ही इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहभागिता कर रहे हैं। तब स्वाभाविक रूप से ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम सब लोग जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, क्या बुद्ध पूर्णिमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है? सिर्फ अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम साल में एक बार मना देने भर से ही हम अपने सारे सामाजिक दायित्वों के निर्वहन से मुक्त हो जाते हैं, या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हमारी जो कृतज्ञता का भाव है, हम उसका प्रकट एक ही दिन में कर और अपनी ड्यूटी खत्म कर लेते हैं? क्या ये ठीक प्रक्रिया है? क्या समाज के बहुत से साथियों का ये जो स्टैंड है, ये ठीक है? इस विषय पर बात करनी भी ज़रूरी हो जाती है और स्वाभाविक रूप से इसीलिए आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस विषय पर बात करनी ज़रूरी लगी। और मैं इस विषय पर बात शुरू करूँ, उससे पहले 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सब जानने के बाद, समझने के बाद अंदाज़ा लगा पाएँगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी भ्रांति जिसका शिकार बहुत से समाज बंधु होते हैं, वो ये कि हम 26 जनवरी 1950 तक के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जो पहले तमाम तरह के संघर्ष करते हुए अंततः संविधान के माध्यम से हमें अधिकार देते हैं शिक्षा का, नौकरी का, वहां तक ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानना और समझना चाहते हैं कि अब नौकरी मिल गई है, और शिक्षा मिली, रिजर्वेशन मिला, नौकरी मिल गई है, और ये काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 तक पूरा कर दिया। बाकी के जो 6 साल थे उनके जीवन के, 6 दिसंबर 1956 तक का बाद का जो कार्यकाल है, उनका जीवन काल है, वो सारा का सारा यदि हम ठीक ढंग से देखें, तो बाबा साहब की जो टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, संविधान बनने के बाद, मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के बाद, वो निश्चित रूप से धम्म के प्रचार की रही है। भले ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा जीवन के अंतिम दिनों में ले पाए, लेकिन धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बाबा साहब की सक्रियता 1950 से पहले से ही आरंभ हो गई थी। और इसके 2-3 मैं छोटे-छोटे उदाहरण आपको बताऊं। अभी जब मैं शाम को पढ़ रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो वो वॉल्यूम्स है वो पढ़ रहा था, तो 2-3 बड़ी रोचक बातें जानने को मिली। एक महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि 16 फरवरी 1955 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाबोधि सोसाइटी के जो महासचिव थे, डॉक्टर वाली सिन्हा, उनको एक लेटर लिखा। और महाबोधि सोसाइटी, एक बार श्रद्धेय बंते जी ने बात की थी, आपको याद हो कि अनागारिक धम्मपाल ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी और ये देश भर में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही थी। तो इस सोसाइटी के महासचिव को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पत्र लिखा, और उस पत्र में बहुत सी बातों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब लिखते हैं। कहते हैं कि यदि भविष्य में भारत में बौद्ध धर्म को स्थायी रूप से स्थापित करना है, तो जन साधारण को इसके साथ आवश्यक रूप से जोड़ना होगा। सिर्फ धम्म दीक्षा से काम नहीं चलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों के बीच महाकारुणिक बुद्ध के विचार को ले जाना चाहते हैं, यदि हम हर एक गांव में, हर एक शहर में महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को पहुंचा देना चाहते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है, सबसे बड़ा उत्सव हो सकता है, सबसे बड़ा आयोजन हो सकता है, निश्चित रूप से वो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम ही है। और आप सब साथी इस बात की गवाही दे सकते हैं
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से हो सकता है कि वहां ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोग शुरुआती दिनों में न आए हों, लेकिन जयंती कार्यक्रमों ने न केवल हमारे समाज तक बाबा साहब के नाम को पहुंचाया, बल्कि दूसरे जातीय समूहों, दूसरे वर्गों, यहाँ तक कि सरकारों तक को मजबूर किया उन जयंती कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ को देखकर कि वे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने लगे, तो वे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आयोजनों में शरीक होने लगे। तो ठीक इसी तरह से उस लेटर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात की वकालत करते हैं कि यदि धम्म को भारत में स्थायी रूप से स्थापित करना है, तब निश्चित रूप से हमें जनसाधारण तक, आम लोगों तक धम्म की बातों को, धम्म का प्रचार प्रसार करना होगा। एक महत्वपूर्ण बात तो ये। इसके बाद में एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है कि 1942 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विधान परिषद के मेंबर थे, तब वो वकालत करते हैं इस बात की, कहते हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं, उन सभी के अवसर पर पूरे देश में छुट्टी घोषित की जाती है। इस्लामिक भाइयों के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उन सभी पर पूरे देश में छुट्टी रहती है। यहाँ तक कि जैन धर्म के जब भी त्योहार आता है, तब भी पूरे देश में छुट्टी रहती है, राजकीय अवकाश रहता है। लेकिन जिन महाकारुणिक बुद्ध की वजह से पूरी दुनिया भारत को एक विश्व गुरु के रूप में जानती पहचानती रही है, उनके नाम पर बुद्ध पूर्णिमा की भारत में राजकीय अवकाश क्यों नहीं होता है? और मैं बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को आपको ये बताते हुए, सूचित करते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सद प्रयासों से ही ये बात अंततः समझ में आई और लागू की गई कि भारत में भी बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होगी। इस पे हालांकि मैं थोड़ी देर बाद और विस्तार से बात करूंगा। तो बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को लेकर, उसकी उपयोगिता को देशव्यापी बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितने सचेत थे, कितने जागृत थे और कितने जीवटता के साथ हर एक मोर्चे पे संघर्ष कर रहे थे, इस बात की तस्दीक ये दो उदाहरण करते हैं। एक और तीसरा उदाहरण पढ़ने को मिलता है बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, और वो कुछ इस तरह से कि 1956 का साल जब भारतीय समाज उसका गवाह बन रहा था, तब तत्कालीन भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाकारुणिक बुद्ध के जन्मदिन को उनकी उस ऐतिहासिक वैशाख पूर्णिमा 25वीं वर्षगांठ आ रही है, इस अवसर पर बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन भारत में किया, जिसमें पड़ोसी देशों के बहुत से डेलीगेट्स को इनवाइट किया गया, बौद्ध भिक्षुओं को इनवाइट किया गया, और भारत सरकार ने भी एक स्पेशल बजट तय करके बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया अलग अलग जगहों पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 के दौर में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिख रहे थे, और चूंकि सरकार ने स्पेशल प्रावधान किया हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात को बेहतर ढंग से जानते थे। इसीलिए बाबा साहब भी 14 सितंबर 1956 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत ही मेहनत करके, कठिन परिश्रम से पिछले 5 सालों में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है, और मैं इस बात को बेहतर ढंग से जानता हूँ कि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में आपकी भी बहुत निष्ठा है, लेकिन चूंकि ग्रंथ इतना बड़ा हो गया है कि खुद के खर्चे पर उस ग्रंथ को छपवा पाना मेरी सामर्थ्य से बाहर हो रहा है। इसलिए मैं उस ग्रंथ की जो कंटेंट है, जो विषय सूची है, उसकी प्रति संलग्न कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगा पाएंगे इस ग्रंथ के बारे में कि इसमें कैसा कैसा कंटेंट है, कि आप सरकारी बजट से इस ग्रंथ की लगभग 500 प्रतियां खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दें, और उन प्रतियों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर या फिर वो जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव सरकार आयोजित कर रही है, उस में आए हुए लोगों को बांटने का काम कर दे, ताकि हम इस ग्रंथ को सुगमता पूर्वक छाप सकें। तो बुद्ध पूर्णिमा या फिर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों पर किस तरह से महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का, उनसे जुड़े हुए साहित्य का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इस बात को लेकर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत सचेत थे। और एक अंतिम उदाहरण बताऊंगा इसी सिलसिले में आपको, कि जब 17 नवंबर 1956 को नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था, स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी आमंत्रित किया गया, और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे 2 दिन पहले, तब शंकरानंद शास्त्री बाबा साहब को कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है,
दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मैं पूरे भारत में धम्म का ध्वज लहराऊंगा, पूरे भारत को बोधमय कर दूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? और आगे लिखा था किताब में कि शंकरानंद शास्त्री की इस बात को सुनकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही क्रोधित होते हैं, लेकिन अपने क्रोध को दबाते हुए बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर कहते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कहते हैं कि धम्म प्रचार के लिए मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूं। मैं अपने शेष जीवन का हर एक पल भारत में धम्म के पुनरुद्धार और प्रचार के महान कार्य में लगाने को तैयार हूं। आगे फिर कहते हैं बाबा साहब शास्त्री को कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में जाति एवं पारस्परिक घृणा पर आधारित विभाजन की बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है। पर अगली जो बात बाबा साहब कहते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं धम्म के प्रति उनकी निष्ठा का। बाबा साहब कहते हैं कि वास्तव में मैं अपने आप को भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार कार्य को विलंब से प्रारंभ करने का अपराधी समझता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अनुयायी जिन्होंने अपने खुद के सुखों का त्याग किया है, निष्ठापूर्वक मेरा अनुकरण कर रहे हैं, वे भारत में धर्म प्रचार के लिए अपने प्रयासों को निष्ठापूर्वक आजीवन जारी रखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है कि न केवल बुद्ध पूर्णिमा को लेकर बल्कि धम्म प्रचार को लेकर, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने उत्साही थे और कितने गंभीर थे। अब यदि डायरेक्ट इस विषय पर हम बात करें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बुद्ध पूर्णिमा से क्या संबंध रहा है, तो जो वॉल्यूम 40 है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण साहित्य का, उसमें 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए हुए बाबा साहब के, और ये तीनों के तीनों मई 1950 की बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम जो दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां बाबा साहब उपस्थित थे। फिर मई 1951 का कार्यक्रम जो फिर दिल्ली में उसी जगह पर आयोजित किया गया, बाबा साहब फिर वहां उपस्थित थे वो। और फिर तीसरा कार्यक्रम जो मई 1951 में मुंबई में आयोजित हुआ। तो इन 3 बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे हैं, और मैं बहुत ही शॉर्ट में इन तीनों बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही वो सार रूप में आपसे साझा कर रहा हूं। पहला जो भाषण है उसका शीर्षक लिखा है किताब में, इस ग्रंथ में, वॉल्यूम में, कि भारत की महानता बौद्ध धर्म के कारण है। और वो 2 मई 1950 का दिन था जब दिल्ली में महाकारुणिक बुद्ध की 2494वीं जयंती का आयोजन किया गया। और लिखा है कि लगभग 20,000 अछूत भाई बंधु तो आए ही आए, साथ में अनेक विदेशी वकील और बौद्ध भिक्षु भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब बाबा साहब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और मैं जो बात बताना चाह रहा था शुरुआत में वो भी यही बात है। जो लोग ये कहते हैं कि हम जय भीम तो बोलते हैं, नमो बुद्धाय से हमें एलर्जी है। जो लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तो मनाने के लिए तैयार हैं दिन रात, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, वो सारे के सारे इस बात को, कौन सी बात को, वो बात जो 2 मई 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली की बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में कही, और मैं हूबहू ठीक वैसा ही पढ़ रहा हूं ताकि कोई शाब्दिक गड़बड़ी न हो और आप ठीक ढंग से समझ पाए। बाबा साहब कहते हैं उस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में कि कुछ दिनों पूर्व कुछ युवाओं ने मेरा जन्मदिन मनाने की बात कही। उन्होंने उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मेरी गैर हाजिरी के कारण कई लोगों को निराशा भी हुई होगी, लेकिन उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझ जैसे आम आदमी का जन्मदिन मनाकर किसी को क्या मिलता। आप में और मुझ में कौन सी अलग बात है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कुछ लोगों को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा लगता होगा, मुझे अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने उन युवकों को महाकारुणिक बुद्ध का जन्मदिन मनाने के लिए कहा, और इसीलिए अपने सभी काम एक और छोड़कर मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, उपस्थित हुआ हूं। तो आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में भी
उनके समानांतर जब लोग उनके जन्मदिन की बात कर रहे थे, समाज के कुछ उत्साही लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन बड़े पैमाने पे मनाने की बात कर रहे थे। और ये सिलसिला शुरू हो ही गया था। एक दिन हमने बात की थी कि 1928 में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन जयंती के रूप में पहली बार मनाया गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद क्या कह रहे हैं? जो युवा उनका जन्मदिन मनाने की बात कर रहे थे, बाबा साहब उन्हें कहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध की जयंती मनाइए, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित कीजिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ताकि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं जन जन तक पहुंच सके, लोगों के बीच हम उस विचार को पहुंचा सके। एक महत्वपूर्ण बात जो बाबा साहब कहते हैं, और उसके बाद आगे कहते हैं इसी भाषण में कि हमारे देश के लोग भगवान की पूजा करते हैं, राम की जयंती हो कि कृष्ण जयंती, उन्हें ये सब अच्छा लगता है। राम या कृष्ण जयंती के कार्यक्रमों में हजारों लोगों को शामिल होते हुए देखता हूँ, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध के जयंती समारोह में 100 लोग भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। और जब मैं बुद्ध विहारों में जाता हूँ, तब भी मुझे ये फर्क साफ साफ दिखाई देता है। आगे इस भाषण भाषण में बाबा साहब राम और कृष्ण के बारे में बात करते हैं, जिस पे विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अंत में फिर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और कहते हैं कि आजादी के बाद लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की ओर हो रहा है। पल भर के लिए सोचिए कि करीब 2500 सालों के बाद दिल्ली में बुद्ध जयंती मनाई गई है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। आज तक बौद्ध धर्म उपेक्षित रहने के बावजूद भी हम बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये जयंती मना रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही सच्चे ज्ञान की किरण दिखाई देती है। और बौद्ध धर्म के कारण ही हम कह सकते हैं कि भारत देश महान है। तो इस तरह से इस बुद्ध पूर्णिमा के पहले ही कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी प्रशंसा किए जाने की बात से खुद के जयंती कार्यक्रम का आयोजन, मैं इस बात पर स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनानी ही नहीं चाहिए, बल्कि जब हम उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं उनका भी अनुसरण करें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार इस मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट हैं कि बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम को निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली ढंग से और बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ मनाया जाना चाहिए, बड़े पैमाने पर, हर गांव में, हर शहर में, जन जन के बीच जाकर। एक और दूसरा जिस भाषण की मैं बात कर रहा था, ठीक इसी जगह पर अगले साल 1951 में जब बुद्ध पूर्णिमा आती है, तब 3 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है, 19, 20 और 21 मई 1951। और दिल्ली में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उपस्थिति में। और बाबा साहब फिर कहते हैं इस भाषण में कि मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अस्पृश्य लोग बुद्ध की शिक्षा को अंगीकार करें और उन्हीं शिक्षाओं के अनुसार अपना व्यवहार करें। पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जब हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, तब इतनी भीड़ नहीं थी। आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, एक साल में लोगों में इतना रुझान पैदा हुआ है, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप फिर समझ सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर वहीं पे आ रहे हैं। और एक इसी भाषण में बुद्ध पूर्णिमा 1951 के अवसर पर बाबा साहब एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए। कहते हैं कि हम बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं कि भारतीय समाज का पतन न हो। इसका मतलब ये, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात में प्रगाढ़ निष्ठा थी, उनका दृढ़ विश्वास था इस मत को लेकर, इस बात को लेकर कि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं ही यदि लोगों के बीच पहुंच जाएगी, जन जन के बीच पहुंच जाएगी, तो जितनी भी तरह की सामाजिक समस्याएं हम देखते हैं, जितने भी तरह के सामाजिक विरोधाभास हम देखते हैं, और जिन अलग अलग रूपों में हम समाज का पतन देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उन तमाम चीजों को अगर कोई नियंत्रित करने का काम कर सकता है, तो वो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और उन शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा उत्सव है, वो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है। ठीक इसी तरह से बाबा साहब फिर कहते हैं कि हमें इस बात के लिए भी सचेत रहना होगा कि जिस तरह से लोग बड़े पैमाने पर धम्म को दूसरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ मिक्सअप कर रहे हैं,
और ये ढिंढोरा पीटने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है, हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से दो नाले आपस में, दो नदियां आपस में मिल जाती है, एक नदी वो जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ हो, पवित्र हो, दूसरी नदी वो जो बहुत ही मैली हो, जिसका पानी अपवित्र हो, दूषित हो। तो इसी तरह से ये घालमेल बनी हुई है। और हमें यदि धम्म की पवित्रता को बनाए रखना है तो धम्म दीक्षा के बाद उस सड़ी गली नदी का जो पानी है, वो जो दूषित और अपवित्र विचार है, उनका परित्याग करना होगा, उनको छोड़कर आना होगा, तभी हम इस स्वच्छ नदी का पानी पी पाएंगे। इसके बाद में तीसरे जयंती कार्यक्रम की, बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम की मैं बात करूं, क्योंकि इस वॉल्यूम 40 को पढ़ते हुए और मैं बहुत कम पढ़ पाया पिछले 1-2 घंटों में। हो सकता है कि और भी अलग अलग अवसरों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में उपस्थित रहे हो और उन्होंने इस विषय पर अपने विचार रखे हो। तीसरा बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम जो 1953 में हो रहा है, 27 मई 1953 में हो रहा है, और ये मुंबई में हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है, उन्हें फिर आमंत्रित किया गया इस बड़े कार्यक्रम में। और यहीं पे बाबा साहब इस बात को बताते हैं कि 1942 में ही मैं सरकार से मांग कर रहा था कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन को छुट्टी घोषित की जाए, लेकिन उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, नाम लिखा है मिस्टर मैक्सवेल, उनको ये लगता था, क्योंकि उस वक्त 1939 से लेकर 1945 तक हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। और स्वाभाविक रूप से जब इंग्लैंड भी उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट था, तो उसे भारत के अलग अलग हिस्सों से अपनी ब्रिटिश आर्मी में लड़ने के लिए सोल्जर्स की जरूरत थी। और ऐसे में मैक्सवेल को लगा कि अगर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया देश भर में, तब हो सकता है कि मुसलमान थोड़े नाराज हो जाएं, भटक जाएं और वो ब्रिटिश आर्मी में काम करना बंद कर दे। इसलिए उस वक्त उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस मांग को कि बुद्ध पूर्णिमा को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विशेष दिन को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। और अंततः महाबोधि सोसाइटी के सेक्रेटरी के इंटरफेयर से भारत सरकार इस बात के लिए सहमत हो जाती है कि भारत में बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश रहेगा। फिर बाबा साहब बताते हैं आगे की, लेकिन मुंबई की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उन लोगों ने उस वक्त भी बुद्ध पूर्णिमा को छुट्टी घोषित नहीं की। और आगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बुद्ध का धम्म इस धरती पर फिर से उत्पन्न होगा, फिर से उसका उत्थान होगा। आज मैं नहीं बता सकता कि वह किस तरह से होगा, लेकिन ऐसा होगा अवश्य। और बाबा साहब फिर कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का एक उपासक हूँ। बहुत बार अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हुए कुछ ऐसे कटु अनुभव भी हुए कि मंच पर कई बार महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा तो आयोजकों द्वारा रख दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश, अनुपलब्धता की वजह से या फिर जल्दबाजी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा या फिर उनका चित्र जो है मंच पर नहीं लगाया जाता। और बहुत से लोग इस बात पर एतराज भी करते हैं कि आपने बुद्धा की प्रतिमा ही क्यों रखी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति या उनका चित्र यहाँ पे क्यों नहीं है। जबकि ये कोई बहस का बहुत बड़ा विषय है नहीं, लेकिन कई कई कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि इस बात पे विवाद तक खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग उस वक्त तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में सवाल उठाते हैं कि इन लोगों ने स्टेज पर बाबा साहब की फोटो नहीं लगाई। तो क्या सच में ये विवाद का विषय है, खासकर अम्बेडकराइट लोगों के लिए, कि धर्म के हर कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो होनी ही चाहिए, उनका चित्र होना ही चाहिए? और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद क्या सोचते थे इस मामले पर? बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब कहते हैं, मैं धर्म का एक उपासक हूं। अपने आप को सिर्फ धर्म का एक उपासक के रूप में वो कहना पसंद करते हैं। और आगे कहते हैं कि मैंने केवल ये बोध नहीं लिया है और न ही मैं केवल बोलता रहता हूं, बल्कि मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने काम करके भी दिखाता हूं
मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में अब मैंने तय कर लिया है कि मैं महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करूंगा, बौद्ध धम्म प्रचार की खेती करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन कौन सी फसल उगती है। इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को एक सामान्य सा उपासक मानकर धम्म प्रचार के महान काम को अपने कंधों पर लेने का संकल्प लेते हैं इसी बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में। और इसी कार्यक्रम के अंत में एक और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना बाबा साहब देते हैं, और ये बात है 1953 की। जबकि धम्म ग्रंथ, जिस बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की हम बात करते हैं, वो 1957 में प्रकाशित हुआ था पहली बार, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद। और वो सूचना देते हुए बताते हैं कि मैं बौद्ध धम्म की एक बाइबल लिख रहा हूँ जो बहुत जल्दी प्रकाशित होगी। क्योंकि बुद्ध और उनका धम्म का भविष्य भाषण यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें बाबा साहब कहते हैं इस बात को कि हमें बौद्धों का एक ऐसा मानक ग्रंथ भी तैयार करना होगा जिसमें सार रूप में बहुत ही संक्षेप में सारी शिक्षाएं दी गई हो। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस बात को यहाँ डिस्क्लोज भी करते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ मैं खुद लिख रहा हूँ। इसके बाद में बाबा साहब कहते हैं कि उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकारना है या नहीं, इस बात का फैसला आप खुद कर लें। मेरा पूरा पूरा भरोसा है कि केवल महाकारुणिक बुद्ध का धम्म ही दुनिया को विनाश से बचा सकता है और समूचे जीवित प्राणियों का कल्याण कर सकता है। एक बार आपने जो मार्ग अपना लिया उसे आपको याद रखना होगा। महाकारुणिक बुद्ध का एक विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूँ। बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मंगल अवसर पर प्रतिज्ञा करते हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1953 में मुंबई में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में कहते हैं। तो इस तरह से 3 बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण देते हैं और धम्म के बारे में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। अलग अलग अवसरों पर हम देखते हैं कि बाबा साहब श्रीलंका भी गए, सिलोन में, कैंडी में, नेपाल भी गए। तो अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बौद्ध सम्मेलन उस दौर में आयोजित हो रहे थे, बाबा साहब उन सब में सहभागिता कर रहे थे। और ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि संविधान का निर्माण होने तक, उसके लागू होने तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत जिम्मेदारी के साथ संविधान निर्माण के काम में लगे हुए थे। लेकिन जैसे उन्हें उस काम से फुर्सत मिलती है, उनका अगला जो लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ वो धम्म का प्रचार प्रसार करना, धम्म की व्यवस्था कायम करना। और हम पढ़ते हैं कि नागपुर के धम्म दीक्षा कार्यक्रम के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में वैसा ही धम्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने की प्लान कर रहे थे। और उनकी इच्छा थी कि देश भर में इस तरह के बड़े बड़े धम्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाए। और शायद अपनी इसी योजना को आधार बनाकर बाबा साहब ये कह रहे थे कि मैं पूरे भारत को बौद्ध में कर दूंगा। तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जो 3-4 ज्ञात चीजें थी जो मैं पढ़ पाया, सिर्फ उतना ही मैंने आपसे साझा किया है। इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कि 1954 में भी बुद्ध पूर्णिमा निश्चित रूप से आई थी, 1955 में भी, और मई या जून 1956 में भी। तो अगले 3 साल फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उपस्थित रहे होंगे, जिसका जिक्र वॉल्यूम 40 में मुझे मिला नहीं। मैं फिर पढ़ूंगा और निश्चित रूप से ये एक लंबा टॉपिक है और इस पे बाद में भी बात होती रहेगी। तो ये तो बात थी आज के विषय पर। अब मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे थोड़ी सी बात करूं। कल देश भर में जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम होना है उसके बारे में, क्योंकि पिछले कई दिनों से धम्मभूमि से जुड़े हुए साथी तो निश्चित रूप से विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम की तरह ही एक जन पर्व बने, जन जन की सहभागिता वाला कार्यक्रम बने और बहुत व्यापक पैमाने पर हर गांव में, हर तहसील मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर, हर संभाग मुख्यालय पर, प्रदेश या देश की राजधानी, हर जगह पर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम यथासंभव आयोजित। तो आप सभी से भी ये निवेदन है कि आप भी जहां कहीं भी रहते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर बड़ा कार्यक्रम संभव न हो तब भी भले ही अपने घर में ही वंदना का कार्यक्रम रखें, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। महाकारुणिक बुद्ध सामान्य सा हम जो कार्यक्रम करते हैं धर्म से जुड़ा हुआ, उसका पैटर्न ये रहता है कि हम त्रिशूल पंचशील करते हैं और यदि कोई भिक्षु हमारे बीच उपस्थित होते हैं तो वो पंचशील की ठीक ठीक से व्याख्या कर देते हैं। कल का जो कार्यक्रम है, बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है,
जैसा श्रद्धेय बंदे राहुल जी अक्सर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके बताए अनुसार मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ 2 मिनट। हो सकता है कुछ साथी पिछले दिनों में न जुड़ पाए हों या न सुन पाए हो कि कल का कार्यक्रम किस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को साझा करनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो है चूंकि बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है और महाकारुणिक के बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी शिक्षाओं की बात तो हम अक्सर करते हैं। अब बीआरसी की गूगल मीट में हर दिन महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात होती है, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में, क्योंकि ये पूर्ण विशाख पूर्णिमा का पावन पर्व उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम कल के बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में तीसरा और पंचशील के साथ साथ कोई भी साथी जो ठीक ढंग से बोल सकता हो, अगर हमारे बीच में भिक्षु उपस्थित है तो उनसे भी निवेदन करें कि हमें महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके गृह त्याग के बारे में, उनके संबोधि प्राप्ति के बारे में और उनके महापरिनिर्वाण के बारे में, कुल मिलाकर उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक का उनका जो पूरा जीवन चक्र है उसके बारे में जानकारी दें। जैसे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, उन्होंने वहां पे शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने ये संघर्ष किए, ये आंदोलन किए, इस तरह से अधिकार प्राप्त किए, इस तरह से संविधान बनाया। तो ठीक वही जीवन व्रत जो महाकारुणिक बुद्ध का है उस पर ठीक ढंग से प्रकाश डाला जाए। और यदि कोई सुयोग्य भिक्षु या फिर कोई अच्छा वक्ता उपलब्ध न हो तो 2 काम किए जा सकते हैं तब भी। एक तो श्रद्धेय भिक्षुणी धम्म विनय जी ने पिछले 3-4 दिनों में लगातार इन चारों टॉपिक पे बात की है, तो उनको सुनकर हम ठीक ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। और यदि ये भी संभव न हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ सभी के पास उपलब्ध होगा। उसके 3 चैप्टर जो हैं, एक में निश्चित रूप से जन्म की बात है, एक में उनके गृह त्याग की बात है, संबोधि प्राप्ति की बात है, उनके महापरिनिर्वाण की बात है। तो उन तीनों चारों चैप्टरों का कोई भी ठीक ठीक पढ़ने वाला व्यक्ति वाचन कर सकता है, ताकि जो सामने बैठे हुए लोग हैं, जिन साथियों को, जिन दोस्तों को, परिचितों को आपने इनवाइट किया है कार्यक्रम में, बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में, तो वो इस बात को ठीक ढंग से समझ सके कि बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है, एक बात। और दूसरी, जिस शख्सियत, जिस महामानव के जन्म के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उनका जीवन व्रत कैसा रहा, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उनकी उपलब्धियां क्या थी, इन सारे विषयों के बारे में भी जानकारी हो सके। और एक अंतिम बात यह भी है कि पायस निश्चित रूप से बौद्धों का प्रिय भोजन रहा है हजारों सालों से, तो उसका वितरण भी किया जा सकता है। और हो सके तो श्रद्धेय बंते जी द्वारा लिखी गई शील जीवन का आधार जो किताब है, जिसमें श्रद्धेय बंते जी ने पंचशील की बहुत ही सुंदर, सहज, सरल और रोचक शब्दों में व्याख्या की है, ऐसी किताब भी वितरित की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी साथी इस गूगल मीट में जुड़े हुए हैं और जिन जिन जगहों से जुड़े हुए हैं, वे सभी साथी अपने अपने स्थानों पे निश्चित रूप से कल के उस गौरवशाली और ऐतिहासिक बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ताकि कल शाम तक, कल देर रात तक और अगले दिन 24 मई को हम सब लोग गर्व के साथ कह सकें कि इस बार 23 मई 2024 की जो बुद्ध पूर्णिमा है वो पूरे देश में पहली बार एक रूपता के साथ, बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही व्यापक रूप पे और बहुत ही जन जन की सहभागिता के साथ मनाई गई। भिक्षुणी धम्म विनय जी का मैसेज है कि उपोषित भी करें, निश्चित रूप से ये भी गतिविधि शामिल की जा सकती है। और भी धम्म भूमि की पूरी टीम है, भिक्षु जो है वो उपलब्ध है, तो आप किसी से भी बात करके और विस्तार से अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो इसके आयोजन को लेकर या किसी भी विषय में कल के आयोजन से, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। एक निवेदन, ये ऑटोमेटिक म्यूट हो गया क्या? सॉरी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप सभी जो हैं कल बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम के आयोजन में सहभागी बने, खुद आयोजित करें। और यदि आप
और यदि आप अकेले रहते हैं कहीं, तो आस-पड़ोस में जहाँ कहीं भी बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा हो, आप वहाँ जाकर सहभागी बनें, लेकिन निश्चित रूप से बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाएँ। एक बार पुनः आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। और मैं धम्मभूमि की पूरी टीम की तरफ से, श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशिल राहुल जी की तरफ से, आप सभी को कल बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएँ प्रेषित करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये दिन आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक ढंग से जानने, समझने, अपने आचरण में उतारने और उन्हें व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचाने में बहुत ही अनुकरणीय दिन बनकर आए। इसी कामना के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय। एक बार पुनः बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ।